हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्स आज। मेरा नाम जय है। मैं इस टॉपिक की बात करूँगा आज फॉर्म 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एरियर सैलरी। इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म 10 क्या होता है। जैसे कि सैलरी होती है, सैलरी में आपको कभी कभी एरियर आते हैं या सैलरी एडवांस लेते हैं तो आपको फॉर्म 10 फाइल करना कंपलसरी होता है। अगर आपको टैक्स एग्जेप्शन चाहिए होता है तो फॉर्म 10 फाइल कंपलसरी होता है। और ये आप कहाँ कहाँ जाके भर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ फाइल करना होता है। और ये फॉर्म आपका आईटीआर फाइल करने से पहले करना होता है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करा, फाइल करने के पहले फॉर्म 10 ही फाइल नहीं किया तो आपको सेक्शन 89 में एग्जम्पशन मिलने वाला, वो आपको आईटीआर में नहीं मिलता। तो इसके थोड़े इंपॉर्टेंस है। रिलीफ कैलकुलेशन, फॉर्म 10 हेल्प इन कैलकुलेशन द रिलीफ डेट एंड इंडिविजुअली एलिजिबल फॉर अंडर सेक्शन 89। देखो मैंने बोला था ना, 89 सेक्शन 89 से एग्जेप्शन नहीं मिलता। इंडिविजुअल के लिए कंपलसरी होता है फॉर्म 10 ही फाइल करना, अगर आप न्यू डिज़ाइन में कर रहे हैं तब। इसके मैं आगे स्टेप्स बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फाइल करना है, कैसे नहीं करना, वो मैं आपको पूरे स्टेप्स बताऊंगा। एन इंडिविजुअल हु शुड फाइल फॉर्म 10 कौन कौन फाइल कर सकता है। एन इंडिविजुअल शुड फाइल फॉर्म 10 इफ ही शी हैज़ रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। और फैमिली पेंशन इन एरियर, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, कंपटीशन पेंशन और कंपटीशन ऑफ ट्रिमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम यहाँ से ही कर सकते हैं, इन सब के लिए एलिजिबल होता है कि यहाँ कर सकते हैं। व्हाट इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89? ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ही होता है अगर आप एक सैलरी इंडिविजुअल हैं किसी, तो किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको एरियर मिलता है, मतलब प्रीवियस ईयर का इंक्रीमेंट है जो आपको एक साथ एक फाइनेंशियल में ईयर में मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है और आपको हायर रेट टैक्स भरना होता है। जबकि वो इनकम पहले मिली होती तो शायद आपको उतना टैक्स नहीं भरना होता। आप फॉर्म 10 ई फाइल करके अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स रिलीफ करा सकते हैं। व्हाट इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89? ये होता है टैक्स कैलकुलेशन ऑफ योर टोटल इनकम रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये है स्टेप्स। मैं आपको ज़्यादा स्टेप्स बताऊंगा। तो हाउ टू फाइल फॉर्म 10 ई, कैसे फाइल करते हैं। स्टेप 1, आपको पहले अपने पोर्टल पे जाके लॉगिन करना होता है, ई फाइलिंग पोर्टल पे, और अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपका आएगा ऐसे, ये मैंने आपको बता रखा है। ई फाइल में जाके पहले आपको पोर्टल पे लॉगिन कर लेना, अपना जो भी है पैन और यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड जो भी डाल के, और यहाँ पर ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स। फिर यहाँ पर जाके जैसे आफ्टर यू हैव लॉग इन क्लिक ऑन द टैब नेम ई फाइल एंड सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन ये है जैसे कि फाइल इनकम टैक्स, ये वाला सेकेंड ऑप्शन आपको क्लिक करना है। फॉर्म इनकम टैक्स फॉर्म फर्दर सेलेक्ट फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। थर्ड स्टेप से when you select file ITR form the below screen will appear with 3 options। ये आपको 3 options मिलेंगे आपको जब आप वहाँ पर फॉर्म फाइल इनकम टैक्स पे करोगे। तो आपको आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको इस वाले पे जाना है, पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, प्रोफेशनल विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम। यहाँ पर आपको आप चाहे यहाँ तो आप यहाँ पर जाके आप सर्च भी कर सकते हैं फॉर्म, सॉरी यहाँ पर आप जाके फॉर्म 10 भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको अपना आप आ जाएगा ये फॉर्म 10 जैसे टैक्स एग्जेप्शन एंड रिलीफ फॉर्म 10 यहाँ पर जाके आप फाइल नाउ करेंगे। स्टेप 5 है, यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 22-23 या 23-24 जो भी आपका असेसमेंट करना है। 23 हम 22-23 का करेंगे। यहाँ पर 22-23 का क्लिक करके फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल कर दें। दे यू कैन क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्ट टू स्टार्ट फाइलिंग योर फॉर्म 10 यहाँ पर जाके अपनी डिटेल्स भर दें जितनी आपकी एरियर मिल रही है, कैलकुलेशन जो भी है,
वहाँ पे आप जाके फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्ट है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी जितनी भी आपको एरर मिल रही है वो कर सकते हैं। Important important point of about the Form 10E. Form 10 is mandatory for individual claiming tax relief under Section 89। मैंने बोलता है जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनके लिए फॉर्म 10E फाइल करना होता है, और जो न्यू रिजाइम में करते हैं अंडर सेक्शन 89। फॉर्म 10E कैन नॉट बी डाउनलोडेड एंड फाइल ऑफलाइन, इट कम्प्लीटली ऑनलाइन। ये हम ना ऑफलाइन कर सकते हैं, हमको ऑनलाइन जाके ही सबमिट करना होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, और ना हम इसको फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं ना कुछ, हमको ऑनलाइन जाके पोर्टल पे लॉगिन करके तब हमको फाइल करना होता है ये। अब जैसे आप सब सोच रहे हो जैसे कि हम डाउनलोड करके बाद में फाइल कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमको पोर्टल पे जाके ही हमको ये फाइल फॉर्म करना होता है। जितने भी आपको एरियर वगैरह मिल रही है, एडवांस सैलरी है जो भी है, वो कैलकुलेट करके हम पोर्टल में जाके वहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, बेसिकली यही था। और जैसे प्रीवियस ईयर का जो है वो हम सब दिखाते हैं एरियर। और ये जो है टैक्स पेयर मस्ट फाइल 10E ऑनलाइन बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। द एरियर ऑन सैलरी में pertain to earlier financial year, but taxpayer must choose the assessment year in which they you have received the arrear। मतलब किसकी एरियर हम रिसीव करना चाहते हैं, जिस असेसमेंट ईयर के हम एरियर रिसीव करना चाहते हैं वो हमको फॉर्म 10E में फिल करना होता है। इसे हम लास्ट ईयर का हमको करना है एरियर, तो हम असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे लास्ट असेसमेंट ईयर में हमको एरियर मिली है, वो असेसमेंट ईयर हम इसमें सेलेक्ट करके हम वो अमाउंट डालेंगे जितनी एरियर मिली है। बस बेसिकली यही था। और बाकी और मोर अपडेट्स के लिए चाहिए आपको और कुछ नॉलेज चाहिए तो हम हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सास को फॉलो कर लें। थैंक यू।